नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल अड्डा पे। आज मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर आता है उससे संबंधित यह वीडियो है। इस वीडियो को आप लगातार पूरा देखिए, जिससे आपका मध्य प्रदेश से जो भी प्रश्न आते हैं वो कभी भी गलत ना हो, क्योंकि हमने जो टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित यह वीडियो को बनाया है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन का गृह मंत्री, आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें एक दिन का सीएम बनाया जाता है। एक दिन का क्या बनाया जाता है? सीएम बनाया जाता है ना, अनिल कपूर की पिक्चर थी। उसी प्रकार से एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया था। अब वो कौन है, किसे बनाया गया है, तो समझने योग्य बात है कि एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया गया है, तो वो है मीनाक्षी वर्मा। कौन है? मीनाक्षी वर्मा, नाम याद रखिएगा। वो क्या है वैसे? वो आरक्षक के पद पर हैं और कहाँ पर? एमपी पुलिस में, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में। यदि प्रश्न आता है कि इस समय मध्य प्रदेश का गृह मंत्री कौन है, तो इस समय मध्य प्रदेश का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया मीनाक्षी वर्मा को, जो एमपी पुलिस में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं, और साथ में उन्हें इस समय गृह मंत्री जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के, वो है नरोत्तम मिश्रा। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है? फ्लोटिंग यानी कि जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ऐसा पावर प्लांट कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है ओंकारेश्वर में। कहाँ बनाया गया है? ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर में विश्व प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर भी है। विश्व प्रसिद्ध ओंकारेश्वर क्या है? वहाँ पर मंदिर है। ठीक है ना। और ये पूछा जाता है ओंकारेश्वर कहाँ है, तो मेरे भाई ओंकारेश्वर खंडवा जिला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? खंडवा जिला में पड़ता है। समझ गए होंगे। तो फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पर बनाया गया? फ्लोटिंग पावर प्लांट ओंकारेश्वर में बनाया गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य शासन ने पशुपालन का नया नाम बदल कर क्या रखा गया? पशुपालन क्या है? मतलब कहना चाहिए कि पशुपालन विभाग है ना, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? पशुपालन तो था ही, साथ में डेयरी विभाग रखा गया है। क्या रखा गया है? डेयरी विभाग भी रख दिया गया है। पशुपालन का नया नाम पशुपालन एवं डेयरी विभाग रखा गया है। इस समय मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल हैं। कौन है? प्रेम सिंह पटेल हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ गई बात होगी। मतलब पशुपालन मंत्री कोई पूछता है तो प्रेम सिंह पटेल, और पशुपालन विभाग का नया नाम पशुपालन एवं डेयरी विभाग है। ठीक है, आगे चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेंटर सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन। सेफ सिटी है ना, सेफ सिटी समझ रहे होंगे। सेफ सिटी का क्रियान्वयन एमपी के कितने जिलों में किया जा रहा है? सेफ सिटी का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में किया जा रहा है। कितने जिलों में? 6 जिलों में किया जा रहा है। वो कौन कौन से हैं? वो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर तथा छिंदवाड़ा। कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा। ठीक है, समझ में आ गई होगी। सेफ सिटी 6 जिलों में चालू है। कौन कौन सी? वो है आपकी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर तथा छिंदवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये टोटल मध्य प्रदेश से संबंधित है बच्चों, घबराना नहीं है, समझना है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो भाई मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव हैं। कौन है? ये प्रश्न आता है एमपी पुलिस में, और व्यापम के सभी पेपर, पीईवी के जितने भी पेपर होते हैं उन सभी में महाधिवक्ता से संबंधित प्रश्न आता है। पुष्पेंद्र कौरव जो कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है
सागर जिले की किस तहसील को नगर परिषद बनाया गया है? ठीक है, सागर जिले की किस तहसील को नगर परिषद बनाया गया है? तो वो है मालथौन। मालथौन एक गांव है, वहाँ की जो बड़ोदिया है उसी को नगर परिषद बनाया गया है। नगर परिषद कब बनता है? अधिनियम 1961 के तहत। इसमें 7 गांव के मतलब 7 ग्राम पंचायत के 22 गांव को मिला करके नगर परिषद को बनाया गया। मतलब 7 ग्राम पंचायत के 22 गांव को मिला करके सागर जिले की तहसील को नगर परिषद बनाया गया, जो कि मालथौन है। मालथौन गांव के बड़ोदिया याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्षेत्र को लिया गया है। ठीक है, 22 गांव को लिया गया है। प्रश्न कहीं से भी घूम फिर करके आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नया नाम क्या है? यहाँ से 2 4 6 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मानपुर का नया नाम क्या है? टांट्या भील। क्या नाम है? टांट्या भील। जो मानपुर का स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल कर रखा गया है वो है टांट्या भील स्वास्थ्य केंद्र। और एक और चीज़ है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम टांट्या भील रेलवे स्टेशन भी पड़ गया है। साथ ही इंदौर में MR10 बस स्टैंड का नाम भी टांट्या भील कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नया नाम टांट्या भील, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम टांट्या भील रेलवे स्टेशन, MR10 बस स्टैंड का नाम टांट्या भील बस स्टैंड हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि टांट्या भील से संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं। किस जिले में हनुवंतिया टापू के तर्ज पर कोलार जलाशय का विकास होगा? हनुवंतिया टापू हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ना। हनुवंतिया टापू से लेकर के कई समय से मतलब बनाया गया, जो सिंगापुर की तर्ज पे बनाया गया है। ठीक है, तो वो आंसर है सीहोर जिले में क्या बनाया गया है? कोलार जलाशय बनाया गया है। प्रश्न आता है कोलार जलाशय कहाँ बनाया गया है? तो सीहोर जिलों में बनाया गया है। पूछता है हनुवंतिया टापू कहाँ है? वो खंडवा जिले में बना है। वह किसकी तर्ज पर बनाए गए हैं? तो सिंगापुर की तर्ज पर उनको बनाया गया है। समझ में आ गई होगी बात। ठीक, बढ़िया। हनुवंतिया टापू और कोलार जलाशय ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जिले में विश्व विरासत स्थल सांची बुद्ध जम्बू द्वीप तथा पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण हो रहा है? ठीक है, इसको काट दीजिएगा। पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण हो रहा है। सांची का स्तूप कहाँ है? आप भी जानते हैं कि रायसेन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायसेन में पड़ता है। तो इसका आंसर भी रायसेन में होगा। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो किस जिले में विश्व विरासत स्थल सांची जम्बू द्वीप पार्क तथा पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण हो रहा है? वो है रायसेन। ठीक है, तो रायसेन पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक सिल्क प्रोसेसिंग का लोकार्पण किया जा रहा है। ऑटोमेटिक सिल्क प्रोसेसिंग का लोकार्पण कहाँ किया जा रहा है? तो वो है सिरोंजा में, जो कि सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑटोमेटिक सिल्क प्रोसेसिंग का लोकार्पण कहाँ पर किया जा रहा है? वो है सिरोंजा, जो कि सागर जिला में पड़ती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर धार सिटी ऑफ जॉय के नाम से एक आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन ये है इसका कि मांडू फेस्टिवल, क्या मांडू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है ना? मांडू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो धार में मनाया जाता है। और धार का अन्य नाम है सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, मांडू का दूसरा नाम क्या है? सिटी ऑफ जॉय। और मांडू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है धार में। ठीक है, समझ गए होंगे। और धार को किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। फिर है आखिरी प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नृत्य समूह
देखिए नृत्य समूह बनाया जाता है जो कि वर्ल्ड लेवल का होता है। वर्ल्ड लेवल क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं और काफ़ी मतलब कहना चाहिए पुरानी जो शैली के जितने भी डांस होते हैं उन सभी को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो खजुराहो में होता है। खजुराहो में जो मंदिर बनाई गई हैं, खजुराहो की जो मंदिर है वो सभी मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाई गई है। ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।